हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। पेटीएम ने बहुत पहले एसबीआई बैंक के साथ मिलके दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए थे, मतलब दो वेरिएंट में एसबीआई बैंक के साथ मिलके। एक का नाम था पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड और दूसरे का नाम था पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट। दोनों में थोड़ा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने खुद भी अप्लाई किया था। मैं इसको आपको अप्लाई करने से लेकर के फ़ाइनल अप्रूवल तक जो पूरा प्रोसेस मेरा रहा है, अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने पेटीएम में इस कार्ड को अप्लाई किया था। 19 दिसंबर वाले दिन मैंने इसको अप्लाई किया। 19 दिसंबर को क्या हुआ था कि इसमें आपको आपकी छोटी मोटी डिटेल्स डालनी होती हैं। तो डिटेल्स मैंने डाली 19 दिसंबर को और सेम डे ही मुझे बता दिया गया था कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो सेम डे ही मैंने इस कार्ड को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अगर आप मान लीजिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपको फिर 6 मंथ के बाद इसको दोबारा से अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई करने के दिन ही आपसे जो एक अपॉइंटमेंट बुक है वो करने के लिए कहा जाता है। मुझसे भी कहा गया था 19 दिसंबर को। तो मैंने सेम डे ही एक अपॉइंटमेंट बुक की और मैंने अपॉइंटमेंट की जो डेट है वो सिलेक्ट की 21 दिसंबर, यानी 19 से अगले दिन। जैसे मान लीजिए कि आज 19 है और परसों मैंने जो अपॉइंटमेंट है उसकी डेट सिलेक्ट की। अपॉइंटमेंट में क्या होता है कि जो एसबीआई बैंक है उससे एक एग्जीक्यूटिव आपके पास आते हैं, जिसमें आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जाती है। एसबीआई में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कई बार 2 बार भी हो सकती है, लेकिन मेरे केस में 1 बार हुई थी। तो 21 दिसंबर को मेरा फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें डॉक्यूमेंट कलेक्शन होता है और हमारी जो केवाईसी है वो की जाती है। तो यहाँ पर अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि केवाईसी में मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट बैंक ने मांगे थे। तो देखिए, बैंक ने मेरे पास से 3 डॉक्यूमेंट मांगे थे। एक तो मेरा पैन कार्ड, दूसरा मेरा आधार कार्ड और तीसरा मेरा जो है फ़ोटो उन्होंने क्लिक कर लिया था। जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल्स उन्होंने बायोमेट्रिक से ले ली थी और पैन कार्ड की जो कॉपी है, फ़ोटो कॉपी, वो मैंने दे दी थी। इस तरह से मेरा यहाँ पर केवाईसी है जो है कंप्लीट हुई थी। एक सवाल आपके मन में और भी आ रहा होगा कि मेरे क्या इनकम डॉक्यूमेंट मुझसे मांगा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इनकम डॉक्यूमेंट मुझसे नहीं मांगा गया था, बस खाली मैंने ये 3 ही डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। अगर मान लीजिए आपके केस में इनकम डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आपको फिर इनकम डॉक्यूमेंट देना होगा। ये बैंक की इंटरनल पॉलिसी है, अगर आपसे इनकम डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो आपको देना होगा। अगर मान लीजिए आपके पास इनकम डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि इनकम डॉक्यूमेंट ना देने की वजह से आपका जो कार्ड है वो अप्रूव होने में मान लीजिए अप्रूव ना ही हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकम डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको केवाईसी नहीं करेंगे। केवाईसी वो कर लेंगे, लेकिन अगर इनकम डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपके जो अप्रूवल के चांस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ऐसे मेरा 21 दिसंबर को जो है मतलब कि केवाईसी हुआ था। तो अगले दिन सुबह मेरे पास एक मैसेज आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। वो मैसेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट, जिसमें लिखा हुआ था कि उनको मेरी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो चुकी है और बैंक अपना डिसीज़न 11 दिन के अंदर अंदर आपको बता देंगे। जैसे मेरे केस में मान लीजिए मुझे बता देंगे। तो मैंने उस दिन से वेट करना शुरू किया। अब मेरी जो एप्लीकेशन है उसका एक नंबर भी आपको मिलता है, एप्लीकेशन आईडी। उसको ट्रैक करने की जैसे मैंने कोशिश की तो वहाँ पर तो डिटेल्स इनवैलिड आ रहा था। लेकिन कल यानी कि 28 दिसंबर को सुबह में मेरे पास एक मैसेज आता है कि मेरा जो कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है। इस तरह से आपको मैसेज आता है। और ये जो कार्ड है इसका ये फ़िज़िकल कार्ड है, मुझे 7 दिन के अंदर मुझे रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे कल इसका अप्रूवल मिल चुका था। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहता है। जैसे आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपकी जो है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के बाद भी एक स्टेप रहता है जिसमें आपको एक कॉल आती है बैंक से, जिसमें आपकी जो डिटेल्स हैं उसको दोबारा से वेरीफाई किया जाता है। मतलब जो डिटेल्स आपने पेटीएम में अप्लाई करते टाइम डाली थी वो डिटेल्स आपसे एक बार कॉल में भी पूछी जाती हैं। तो उसके बाद ही बैंक डिसाइड करता है 11 दिन के अंदर अंदर कि वो कार्ड आपको देगा भी या नहीं देगा। अगर कार्ड आपको मिलता है तो अगर आपको अप्रूवल मिलता है कार्ड का तो वो आपको उन्हीं 11 दिन के अंदर अंदर बता दिया जाता है। अगर डिक्लाइन होता है तो वो भी आपको बता दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड को अप्लाई से अप्रूवल तक का। इस पूरे प्रोसेस में मुझसे कहीं भी कोई इनकम डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था, ना ही मुझे कोई बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ी थी। बस खाली मेरा जो केवाईसी है वो हुआ था, उसके बाद मुझे अप्रूवल मिल चुका था। पेटीएम एसबीआई
कार्ड सिलेक्ट उसका भी सेम यही रहता है, लेकिन उसमें क्या है कि उसकी जो फ़ीस है ज्वाइनिंग फ़ीस वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो बेनिफिट हैं वो ज़्यादा हैं। अब 2 से 3 दिन के अंदर मेरा वर्चुअल कार्ड भी मुझे मिल जाएगा जो जनरेट हो जाएगा। अभी तो जो पेटीएम में मतलब मुझे शो हो रहा है क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में जाके, वो मुझे ये शो हो रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मुझे कार्ड की डिटेल्स नहीं पता चली हैं कि कार्ड का नंबर क्या है, मतलब सीवीवी क्या है जिससे कि मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकूं। तो 1-2 दिन के बाद जब मुझे वर्चुअल कार्ड इसका मिलेगा तो उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आप वर्चुअल कार्ड कैसे देख सकते हैं। और 4-5 दिन के बाद मुझे फ़िज़िकल कार्ड भी मिल जाएगा, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग आप देख सकते हैं यहीं पर आकर इसी चैनल पर। तो ये था पूरा प्रोसेस पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से अप्रूवल मिलने तक की पूरी जर्नी। यही रहता है पूरी जर्नी में। कोई भी अगर आपसे इनकम डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि इनकम डॉक्यूमेंट नहीं होता है लोगों के पास कई बार। लेकिन अगर आपसे मांगा जाता है इस कार्ड को अप्लाई करते टाइम, मान लीजिए आपने भर दिया है और आपसे आईटीआर मांगा गया है, तो आपको देना पड़ेगा फिर ऐसे केस में। अगर आप नहीं देते हैं तो भी कई केसेस में हो जाता है अप्रूवल। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है इस कार्ड से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस क्रेडिट कार्ड का क्या रहता है पूरा रिव्यू, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, वरना ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यही था इस वीडियो में। इस कार्ड से रिलेटेड कोई आपके मन में क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।